हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन में मैं फिगर दिया है दैट शोज द स्पीड v वर्सेस हाइट y ऑफ अ वॉल टॉस्ड डायरेक्टली अपवर्ड अलोंग अ y एक्सिस। y एक्सिस के अलोंग हमें क्या दिया है, स्पीड दिया है वर्सेस हाइट। हाइट जो है वो x एक्सिस के अलोंग हमें दिया गया है। डिस्टेंस d इज 0.40 मीटर। y a से लेके y b तक जो डिस्टेंस है d वो 0.40 मीटर है। द स्पीड एट हाइट y a is v e। y a पे जो स्पीड है वो v a है। द स्पीड एट हाइट y v is 1/3 v a। y v पे जो स्पीड है वो कितना है, 1/3 v a है। व्हाट इज द स्पीड v a? v a जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे? वी विल यूज इक्वेशन ऑफ मोशन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे? दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू a इंटू s होता है। अब यहाँ पे v जो है वो डिनोट करता है फाइनल स्पीड को। u here denotes initial speed। u initial speed को डिनोट करता है, initial speed। a here denotes acceleration। a acceleration को डिनोट करता है and s here denotes distance covered by the particle। अब हमने उस बॉल को क्या किया है, टॉस किया है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज ओनली ड्यू टू ग्रेविटी। उसकी अदरवाइज कोई भी फोर्स वहां पे नहीं एक्ट कर रहा। तो जब एक्सेलेरेशन इसका हम कंसिडर करेंगे, एक्सेलेरेशन a, तो वो इक्वल होगा किसके, g के। अब g यहाँ पे डिनोट करता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। g here denotes acceleration ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमने वॉल को अपवर्ड टॉस किया है एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वो ग्रेविटी की वजह से वो डाउनवर्ड आएगा, तो एक्सेलेरेशन जो होगा उसका वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे a जो है वो माइनस g के इक्वल हो गया एंड जो उसका फाइनल स्पीड है, फाइनल पोजीशन क्या है, सपोज y a उसका इनिशियल पोजीशन है, y b उसका फाइनल पोजीशन है, तो फाइनल पोजीशन पे उसका जो स्पीड है मींस फाइनल स्पीड वो कितना हो गया, 1/3 va हो गया। इनिशियल स्पीड u हो गया, तो y a पे कितना स्पीड है, v a है, तो यहाँ पे v a आ गया। a की जगह पे हम फिल करेंगे माइनस g एंड s जो है वो किसकी इक्वल है, y a से लेके y b तक पार्टिकल मूव किया, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन मींस d के इक्वल उसने डिस्टेंस कवर किया। तो जो हमारा इक्वेशन है वो क्या बन गया, फाइनल स्पीड दैट इज 1/3 va का स्क्वायर हो गया माइनस इनिशियल दैट इज va का स्क्वायर which is equals to minus 2 into g into d हो गया। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे va स्क्वायर अपॉन 9 माइनस va स्क्वायर आ गया इज इक्वल्स टू माइनस 2g into d है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, अब 1 अपॉन 9 माइनस हमारे पास क्या है, 1 है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, माइनस 8 अपॉन 9 इंटू va स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू g इंटू d। माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देंगे, तो v a का जो स्क्वायर है वो इक्वल आ जाएगा 2 इंटू जी इंटू डी। 9 जो है वो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। 8 डिवाइड हो गया तो va को हम क्या लिखेंगे, va स्क्वायर को, इसको हम स्क्वायर खत्म कर देते, स्क्वायर खत्म करके हम दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लिख लेंगे। सो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2gd इंटू 9 डिवाइड बाय हमारे पास क्या हो गया, 8 हो गया। अब 9 इंटू 2 मीन्स 18, तो va इक्वल आ गया किसके, 18 इंटू जी इंटू डी डिवाइड बाई 8। इस टर्म का क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे सिंपली वैल्यूज फिल कर देते हैं हम। सो va विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 18 मल्टीप्लाई बाय जी। जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ गया, 9.8। डी का वैल्यू हमें गिवन है 0.40 मीटर डिवाइड बाय हमने क्या कर दिया, 8। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट va is equals to 2.97 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया va के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक्स।